सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जो रमेश बनाम राजस्थान राज्य मामले से जुड़ा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय और सुधार का एक उदाहरण पेश किया है। ये मामला 1 जनवरी 1993 को राजस्थान के गढ़मोड़ गांव में हुई घटना से जुड़ा है। घटना में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। पहले पक्ष ने रमेश और उनके साथियों पर धारा 326, 325, 452 और 323 के तहत मामला दर्ज करवाया। दूसरे पक्ष ने भी दूसरे गुट पर इसी तरह के आरोप लगाए और निचली अदालत ने रमेश और उनके गुट को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अब 9 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में रमेश की ओर से पैरवी वकील मयंक सिंघल ने की। उन्होंने इस केस में अहम तर्क रखे। मयंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोनों गुटों के बीच झगड़ा एक पारिवारिक विवाद था जिसे बाद में सुलझा लिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे पक्ष के आरोपियों को पहले ही प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत राहत मिल चुकी है। वकील ने दलील दी कि दोनों पक्षों को समान न्याय मिलना चाहिए। ये तर्क दिया गया कि रमेश और उनके गुट को भी वही राहत मिलनी चाहिए जो दूसरे पक्ष को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों की गहराई से समीक्षा की और सुप्रीम कोर्ट ने रमेश को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत रिहा करने का आदेश दिया। रमेश को 10,000 रुपए का दंड जमा कराने और 6 महीने तक अच्छा आचरण बनाए रखने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि दूसरे गुट के आरोपियों को जब राहत दी गई है तो रमेश को भी वही राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ये साबित करता है कि न्यायालय केवल सजा देने के लिए नहीं है बल्कि सुधार और सामाजिक शांति को बढ़ावा देने के लिए भी है। यह फैसला समान न्याय और समझौते को महत्व देने की एक मिसाल है।